पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये संख्याएं दे रखी हैं, इन्हें शब्दों में लिखना है। संख्या लिखी हुई है 24, 0, 56। इसको शब्दों में कैसे लिखना है? सबसे पहले इसे टेबल में जमाएंगे। कैसे जमाएंगे? ये टेबल बनी हुई है। पहली जगह है इकाई, दूसरी है दहाई, तीसरी सैकड़ा, फिर है हजार और उसके बाद है 10,000। तो इस संख्या को, संख्या कौन सी है? 24, 0, 56। तो सबसे पहले इकाई की संख्या है 6, इसको इकाई में लिखेंगे। दूसरी है 5, इसको दहाई पर है ये, तो दहाई के स्थान पर लिखेंगे इसको। तीसरी संख्या है 0, 0, ये है सैकड़ा के स्थान पर, इसको सैकड़ा के स्थान पर लिख देते हैं। इसके बाद है 4, 4 है हजार के स्थान पर, यहाँ हजार के जगह पर इसको लिख देंगे। और 2 है 10,000 के स्थान पर, इसे लिख देंगे 10,000 के स्थान पर। इकाई के स्थान पर आ गया 6, दहाई पर आ गया 5, सैकड़ा पे आ गया 0 और हजार पर 4 और 10,000 पर 2। दोस्तों, यहाँ इकाई और दहाई इन्हें लिखना है एक साथ। जो इकाई और दहाई में संख्याएं होती हैं, इन्हें एक साथ लिखते हैं। इसके साथ ही हजार और 10,000 के स्थान पर जो संख्याएं होती हैं, उन्हें भी एक साथ लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? देखिए, इकाई और दहाई की दोनों संख्याएं मिलाकर लिख देंगे 56। सैकड़ा के नीचे सैकड़ा वाली जो अंक है वो लिख देंगे। और 10,000 और हजार में जो अंक आ रहे थे वो थे 2 और 4, इनको एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएंगे 2 और 4, एक साथ लिख दिया। ये हो गया 24। और इकाई और दहाई की जगह पर जो संख्याएं, जो अंक थे वो हैं 56। अब बड़े आराम से इस संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया 24,000। सैकड़ा, सैकड़ा वाली संख्या को बोलते हैं 100, 0, 100। और यहाँ हो गया 56। तो दोस्तों, संख्या हो जाएगी 24,056। 24,000 0 से 56, यहाँ आ जाएगा 0, 100, 56। यहाँ 0 है, इसलिए इस 0, 100 को लिखते नहीं हैं। तो इस तरह से संख्या हो जाएगी 24,000। इसे हटा देंगे। 0, 100, 0 जहाँ है लगा हुआ है उसे संख्या को लिखते नहीं हैं। और ये हो जाएगा 56। संख्या हो गई 24,056। ये कौन सी संख्या है? संख्या अंकों में जो लिखी हुई है 24,056, ये शब्दों में आ गई 24,056। पहले प्रश्न की दूसरी संख्या है 4,0,0,0,9। इस संख्या को शब्दों में कैसे लिखेंगे? आइए फिर टेबल के अंदर चलते हैं। ये संख्या है 4,0,0,0,9। ये संख्या है 4,0,0,0,9। अब इकाई के स्थान वाला अंक है 9, तो यहाँ लिख दिया है हमने 9। दहाई के स्थान वाला अंक है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा दहाई पर। सैकड़ा के स्थान पर भी आ रहा है 0, 0, यहाँ 0 आ गया। हजार के स्थान वाला अंक है 0 अर्थात 0, ये आ गया हजार के स्थान पर। और 4, ये है 10,000 के स्थान पर। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 4 10,000 के स्थान पर है, यहाँ आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे दोस्तों? इकाई और दहाई की जगह पर जो अंक हैं
उनको एक साथ लिख लेंगे। इसी तरह से 1000 और 10,000 के स्थान पर जो अंक हैं 4 और 0, इनको एक साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आइए। 0 और 9, तो यहाँ पर ये 0 और 9, अर्थात इसको जब 0 आ रही है आगे तो केवल ये पढ़ा जाएगा 9। इसी तरह से यहाँ जो सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है 0, इसको 0 आ जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 40। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब यहाँ 40 एक साथ 40 लिख दिया है। ये क्या है? 1000। यहाँ कहाँ ये आ रहा है सैकड़ा पे, यहाँ लिखेंगे 0 और ये आ रहा है 9, 09 अर्थात ये हो गया 9। तो संख्या हो गई दोस्तों 40,009। ये संख्या लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगी 40,000 और यहाँ आ जाएगा 9। 0 को लिखेंगे नहीं, हटा देंगे इसको, क्योंकि ये 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये संख्या आ जाएगी 40,009। पहले प्रश्न का तीसरा है 9 9 9 9 9। 5 अंक हैं, इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख लेते हैं पहले 9 9 9 9 9। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 9, इसे इकाई में लिखेंगे। दहाई पर इसे दहाई में लिखेंगे। सैकड़ा पर इसे सैकड़ा के स्थान पर इसे लिखेंगे। अगला 9 है 1000 के स्थान पर, और इस 5वें स्थान पर जो अंक है 9, इसे 10,000 के स्थान पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 1000 और 10,000 इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। इकाई और दहाई के अंकों को भी एक साथ लिखेंगे। इकाई और दहाई के अंकों को एक साथ लिखा तो ये आ जाएगा 9 9 अर्थात 99। सैकड़ा के स्थान वाले अंक को सैकड़ा के स्थान पर लिख देंगे और 1000 और 10,000 वाले दोनों अंकों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 9 और 9, ये हो गया 99। अब संख्या आराम से हम लिख सकते हैं 99 1000 900, ये सैकड़ा के स्थान पर आएगा 900 और ये आ जाएगा 99। तो संख्या क्या हो गई दोस्तों? 99,000 999। दोबारा लिख देता हूँ 99,999। यहाँ पर देखिए 100 में जो संख्या आ रही है 9 आ रही है। 0 अगर आती तो हम इसको यहाँ नहीं लिखते, लेकिन ये 0 से बड़ी संख्या है 900, इसलिए ये संख्या हो गई 99,999। पहले का चौथा है 80511। इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख लेते हैं 80511। इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा, दहाई के स्थान पर भी 1 है
सैकड़ा के स्थान पर संख्या है 5, हजार के स्थान पर संख्या है 0 और 10,000 के स्थान पर अंक है 8। अब क्या करना है, जैसे और सवालों में किया है ऐसे ही करना है। जो इकाई और दहाई वाले अंक हैं इनको एक साथ लिखेंगे और 1000 और 10,000 वाले अंकों को भी एक साथ लिखेंगे। तो ये संख्या इस तरह से हो जाएगी। ये 8 और 0 एक साथ लिख दिया, यहाँ 1 और 1 ये एक साथ लिख दिया और यहाँ जो सैकड़ा वाला संख्या है 5 इसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर जो संख्या आ रही है उसे क्या करेंगे, 1000। सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या आ रही है उसे लिखेंगे 100 और यहाँ पर जो संख्या आ रही है वो ऐसे कैसे लिखी जाएगी। तो शब्दों में संख्या हो जाएगी दोस्तों 80,511। संख्या लिख देते हैं। अस्सी हजार 511 ये संख्या हो गई शब्दों में। पहले प्रश्न का अंतिम सवाल है 6, 7, 7, 2, 5। इसे शब्दों में लिखना है। आइए जल्दी से लिख लेते हैं। छः, 7, 7, 2, 5। इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, 5, इसे इकाई में लिखेंगे। दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 2, इसे दहाई के स्थान पर लिख देते हैं। 7, जो ये 7 है ये सैकड़ा के स्थान पर है इसलिए इसको सैकड़ा के स्थान पर लिख देते हैं। 1000 के स्थान पर कौन सा अंक है, 7 और ये वाला 6 ये है 10,000 के स्थान पे। अब क्या करना है, 1000 और 10,000 के स्थान वाले अंकों को एक साथ लिखेंगे और इकाई और दहाई के स्थान वाले अंकों को एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, इकाई और दहाई के स्थान पे जो अंक हैं वो हैं 2 और 5, ये हो गया 25। सैकड़ा के स्थान पे अंक है 7 और 1000 और 10,000 के स्थान पे अंक थे 7 और 6, ये हो गया 67 और यहाँ हम लिख देंगे 1000। ये 1000 के स्थान पे हैं 67,000, यहाँ इस सैकड़ा के स्थान पे है ये हो जाएगा 700 और ये हो गया 25। तो दोस्तों शब्दों में संख्या कैसे आ जाएगी, 67,725। लिखें इस संख्या को। सड़सठ 725। सवाल समझ में आया हो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये इन संख्याओं के शब्दों में लिखे गए हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तार करना संख्याओं का। पहली संख्या है 1, 2, 3, 7, 2। इस संख्या को विस्तारित कैसे करते हैं, आइए बड़ी सरल भाषा में देख लेते हैं। 1, 2, 3, 7, 2।
ये संख्या है हमारी। इसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए करना ये है कि 1, 2, 3, 7 और 2 इनको अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे? 1 लिख लिया, यहाँ 2 लिख लिया, फिर कुछ जगह छोड़ के 3, फिर 7 और फिर 2 लिख लिया। अब क्या करना है? 1 के आगे जितनी अंक हैं उतनी 0 1 के आगे लगा देनी है। 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 शून्य लगा दीजिए। यहाँ धन अर्थात प्लस का निशान बनाइए। फिर ये 2 है, जो 2 है संख्या, कितने अंक हैं? 1, 2 और 3, तो यहाँ 3 शून्य लगा दीजिए। फिर प्लस का निशान, धन का निशान लगाइए। फिर ये 3 लिखा है, 3 के आगे कितने अंक हैं? 7 और 2, 1 और 2, इतनी ही 0 यहाँ लगानी है। फिर धन का निशान, प्लस का निशान। इसके बाद आ गया 7, 7 के आगे कितने अंक हैं? 1, तो यहाँ 1 0 लग जाएगी। इसके बाद में 2 के आगे कितनी अंक हैं? 1 भी नहीं, कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ कोई भी 0 नहीं लगेगी। और देखिए दोस्तों, खेल ही खेल में, बात ही बात में संख्या का विस्तारित रूप हमने लिख दिया है। 10,000, धन 2,000, धन 3,000, 70, धन 2, ये इसका है विस्तारित रूप। दूसरी संख्या है 23,434। इसका विस्तारित रूप देख लेते हैं। तेईस 434। यहाँ भी क्या करना है? सारे अंकों को अलग अलग लिख लेते हैं। 2, 3, 4, 3 और ये 4। करना क्या है? सबसे पहला इसके आगे कितने अंक हैं गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 0 लगाइए। 1, 2, 3, 4, धन का निशान। फिर आ गया अंक 3, ये 3 यहाँ लिख दिया। इसके आगे कितनी अंक हैं? 1, 2 और 3, यहाँ उतनी ही 0 लगानी है। 1, 2, 3, फिर प्लस का निशान। फिर कौन सा अंक है? 4, ये 4 लिख दिया। इसके आगे कितने अंक हैं? 1 और 1 2, यहाँ भी 2 0 लगानी है, धन। इसके बाद है 3 लिख दिया यहाँ, और इसके आगे जितने अंक हैं उतनी 0 लगा दी। तो यहाँ 1 अंक है, तो यहाँ 1 0 लग जाएगी। फिर यहाँ प्लस का निशान। इसके बाद 4, ये 4 लिख दिया। 4 के आगे कितने अंक हैं? 1 भी अंक नहीं है, इसलिए यहाँ 1 भी 0 नहीं लगेगी। और ये इस संख्या का विस्तारित रूप बना लिया है हमने। तीसरी संख्या है 45,302। इसका विस्तारित रूप लिखने के लिए क्या करेंगे? 4। अब 4 के आगे कितने 0 हैं? 1, 2, 3, 4, ये 4 0 लगा लीजिए। फिर ये संख्या आ जाएगी 5। इसके आगे कितने अंक हैं? 1, 2 और 3, जितने अंक हैं उतने ही 0 यहाँ लगाने हैं। 1, 2, 3, प्लस फिर 3, इसको 3 को लिख देंगे। इसके आगे कितने अंक हैं? 1 और 1 2, तो यहाँ उतने ही 0 आ जाएंगे। 1 और 1 2, फिर ये 0, यहाँ 0 आ जाएगा। और इसके आगे कितने अंक हैं? 1, इसलिए यहाँ 1 0 आ जाएगी, धन 2, ये 2 लिख दिया। इसके आगे कितने 0 हैं? 1 भी 0 नहीं है, इसलिए यहाँ 1 भी 0 नहीं आएगी। इस तरह से इस संख्या का विस्तारित रूप आ गया। अगली संख्या है 75, अर्थात 75004। इसका विस्तारित रूप 75004। इसके अंकों को अलग अलग लिख लेते हैं। 7
5 0 0 4। 7 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 0, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिया। 5 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3 0 धन ये 0, यहाँ 0 आ गया। इस 0 के आगे कितने अंक हैं? 1 और 1 2, तो यहाँ उतनी ही 0 आएंगी धन। इसके बाद फिर ये 0, यहाँ 0 लिख दिया। इसके आगे कितने अंक हैं? 1, इसलिए यहाँ 1 0 आ जाएगी। प्लस 4, ये 4 लिख दिया। 4 के आगे कितने 0 हैं? 1 भी 0 नहीं है, इसलिए इसके आगे कोई 0 नहीं आएगी। और ये हो गया विस्तारित रूप। अगली संख्या है 6 8 8 7 7, 68,877। इसका विस्तारित रूप 68,877। इसके अंकों को भी अलग अलग दूर दूर लिख लेते हैं। 6 8 8 7 7, 6, ये 6 लिख लिया। इसके आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ 6 के आगे लगाएंगे। 1 2 3 4, ये 8 यहाँ लिख दिया। 8 के आगे कितनी 0 लगेंगी? जितने अंक यहाँ पर हैं। 8 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3 0, 1 2 3। इसके बाद है 8, 8 को यहाँ लिखा। 8 के आगे कितने अंक हैं? 1 और 1 2, तो 0 कितने लगेंगी? 1 और 2, 2 0 लग गई। यहाँ प्लस का निशान। 7, ये 7 आ गया। 7 के आगे कितने अंक हैं? 1, इसलिए 7 के आगे कितनी 0 आएंगी? 1। अंत में 7, यहाँ 7 लिख दिया। इस 7 के आगे कितने अंक हैं? 1 भी नहीं, इसलिए यहाँ 0 कितने आएंगी? 1 भी नहीं, कोई 0 नहीं आएगी। और ये हो गया 68,877 का विस्तारित रूप। ये सारे इनके एक साथ हल हैं।